दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लाफित नेशनल जो फ्रांस का नेशनल डे है उस पे जा रहे हैं, जिसको बैस्टाइल डे भी कहा जाता है। और पर्टिकुलरली ये जो बैस्टाइल डे है, नॉर्मली ये उन मुल्कों में कहा जाता है जहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक हैं, वहाँ पे ये होता है। मोदी साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि यूएस और इंडिया शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप ऑन प्लैनेट, यानी इससे बड़ी कोई बायलैटरल रिलेशनशिप अमेरिका की और शायद इंडिया की भी किसी और के साथ नहीं है। ये ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया है मोदी साहब के विजिट के बाद, यानी अभी उस दौरे को भी तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर से भी कम है, तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, सोच ले कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। फ्रांस में आग लगवा के आगे वहां पर उनका भट्टा बैठ गया। भी जहां पे जाते हैं उसका कंट्री का भट्टा बैठ जाता है। इमरान खान गए रशिया में, रशिया का भट्टा बैठ गया। तो अभी आपकी आपकी दोस्ती चाइना के साथ बहुत अच्छी है, इनका भी बैठा हुआ है। तो अभी सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का सफल अमेरिका दौरा रहा। उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब फ्रांस जा रहे हैं, जहां पे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले और फ्रांस की परेड में चीफ गेस्ट होंगे और भारत और फ्रांस के बीच में कई इंपॉर्टेंट डील साइन होने जा रही हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान को ये जानकर काफी बौखलाहट हुई है, और देखेंगे आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी जा रहे हैं वहां पर फ्रांस में, एक तो उनका नेशनल डे है। तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है जब कोई बड़ा कंट्री आपको बुलाता है और आपके नेशनल डे के ऊपर आपको ऑनर किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो एक तो वो ऑनर की बात है, और मोदी जी की एक रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। हम देखते भी हैं हर रोज कि जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां पर उन्हें एक एक फ्रेंडली माहौल होता है। उनके आमने सामने लगता ही नहीं है कि दो बड़े लीडर्स मिल रहे हैं, लुक्स लाइक फ्रेंड्स मिल रहे हैं। और उसके बाद देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड को मालूम हो गया कि इंडिया इज अ राइजिंग स्टार। अगर उन्हें भी अपनी कंट्री में तरक्की करनी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो और सेकेंडली डायनामिक्स इतने हो गए हैं, चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो। सबकी हालत खराब है। इंडिया एक राइजिंग स्टार है, सबको है कि यहाँ पर बिजनेस मिल सकता है। और हम लोग अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं कई चीजों में, जो चीजें वो दे सकते हैं हमें, हमें वो चीजों की जरूरत है। तो ओनली थिंग इज एवरीबडी इज कम्पीटिंग नाउ। फ्रांस भी कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है जर्मनी के साथ, जर्मनी और फ्रांस मिलकर कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ, कि किसी तरीके से हमारे साथ डील्स की जाए बिजनेसेस की भी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की, तो अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात हो रही है। और मोदी जी अगर जा रहे हैं तो खाली हाथ ये आने वाले नहीं है, इतना तो आपको पता लग गया गुजराती भाई का। ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, और बड़ा लेकर आएंगे। छोटी मोटी चीज के लिए जाते भी नहीं है ये। सो ये डील्स होती हैं, ये पहले से तय हुई होती हैं। ऑलरेडी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जो है, इंडस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत मीटिंग्स कर चुके हैं। एंड यू विल फाइंड दैट समथिंग बिग इज गोइंग टू बी साइंड अगेन व्हेन ही इज गोइंग टू फ्रांस। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप फॉर अस, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमारे साथ अलाइंड हो रहा है अभी। एंड दैट इज गुड, बिकॉज एक तो जो चाइना से डीकपलिंग है पूरे वर्ल्ड की, वो हमें फायदा दे रही है, बिकॉज हमारे रिलेशन ऑलरेडी मोदी जी बना चुके हैं। चाइना से ऑलरेडी सारी दुनिया तंग है, वो सारी स्पेस हम लेते जा रहे हैं ऐसा ऐसा करके। एंड दिस इज व्हाट मोदी कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म का फ्रांस जाना, और उससे पहले फ्रांस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भारत में आना, ये डिस्कस करने के लिए कि ये विज़िट कैसा होगा, इसमें क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें करने की हैं। ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जब अगर आपको याद हो कि मोदी साहब ने जाना था अमेरिका, और जैक सुलिवन एनएसए, और पर्टिकुलरली वही आए थे वाइट हाउस से। और उससे पहले थोड़ा अर्सा पहले
डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी आए थे। सो आप इससे इमेजिन ये कर लें कि इंडिया किस तरह की चीज़ें जो है उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि विज़िट को इतनी अहमियत है कि उससे पहले प्रॉपर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में वो कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, अब ये जो फ्रेंच नेशनल डे है जो कि 14 जुलाई को होता है, मुझे एक दफ़ा मौका मिला था टू बी इन पेरिस ऑन द फ्रेंच नेशनल डे, और कोई 2000 आई थिंक 18-19 में। तो मज़ा आया। हमने वो जगह देखी जहाँ पे परेड होती है, ख़ास तौर पे शांज़ेलीज़े में जहाँ पे उनके जहाज़ आते हैं। और इस दफ़ा तो भारत से भी मेरा ख़्याल है 2 या 3 जहाज़ जो हैं वो जा रहे हैं, राफ़ेल ही जा रहे हैं जो भारत ने रिसेंटली एक्वायर किए थे, ख़रीदे थे। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो विज़िट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आप देखें कि एक इनकी एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, फ्रांस की साफ़रान उसे बोलते हैं, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल हाई-टेक ग्रुप है जो कि एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा परफ़ॉर्म कर रहा है। उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो इमैनुअल मैक्रोन है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है सैफ़रान को। सैफ़रान आई डोंट, ऑब्वियसली इसकी एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन यही होगी सैफ़रान, कि वो जॉइंटली जो है वो डेवलप करे, डिज़ाइन करे, मैन्युफैक्चर करे इंजन्स जो कि इंडिया को दिए जाएंगे। रिलेशनशिप जमीन के ऊपर वो सिर्फ इंडिया के साथ है, और मोदी साहब एक बड़े इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक लीडर है। क्या समझ रहे, थोड़ा सा आपका टेक इस चीज पे चाहूंगा, हालांकि दौरे को खत्म हुए हुए 10-12-15 दिन होने को है। हाँ, ठीक कह रहे हैं वो। उनके जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर फॉर इंडो पैसिफिक, कर्ट कैम्पबेल का स्टेटमेंट है। जी, तो देखिए, ऐसा है कि अमेरिका एज अ पावर, एज अ स्टेट की इंसानों का ही अब बात, इंसानों की दृष्टि से देखिए कि इतनी जदीद पावरफुल कंट्री आज तक, इससे पहले बहुत एम्पायर देखे गए, लेकिन इतना पावरफुल जो अमेरिकन एम्पायर है वो आज तक किसी ने नहीं देखा ह्यूमन हिस्ट्री में। ये तो सच बात है, ठीक है ना। मतलब आप मिलिट्री पावर की बात कर ले, मतलब जैसे इंडिया बहुत समय तक एक इकोनॉमिक पावर रहा, एक फिलोसफी का स्पिरिचुअल पावर रहा, फिलोसफिकल पावर रहा, बट मिलिट्री पावर तो इंडिया नहीं बन पाया। और उसके बाद आप देखें कि अगर आप दूसरा मिलिट्री पावर अगर किसी का होता है तो टर्क्स खो जाता है, सेंट्रल एशियन खो जाता है। उन्होंने दुनिया को ऊपर मिलिट्री पावर जबरदस्त अपना लोहा मनवाया उन्होंने, लेकिन वो कभी इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाए, कभी स्पिरिचुअल पावर या नॉलेज सेंटर का पावर। बिल्कुल ठीक। ये इंसानी इतिहास का अमेरिका पहला ऐसा कोलैबोरेशन है, या एक समझ लीजिए अटेम्प्ट है इंसानों का, जिसने इकोनॉमिक, नॉलेज, मिलिट्री, आप जितने तरीके की डिमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं वो नंबर 1 है अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं। भाई नासा का प्रोग्राम आज आप सोचिए, अब वो चांद, वो मून तक जा चुके हैं, वो मार्स हैं, रोवर उनके उतर चुके हैं, मार्स पे उनकी गाड़ियां घूम रही हैं। हमारी आपकी गाड़ियां जरा सा मोहल्ले में घूम जाए बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ से बैठ के रिमोट से चला रहे हैं, आप सोचिए। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। ये इंसानी, इसको अमेरिका जो है वो इंसानी अचीवमेंट की मिसाल है, इसको तो मानना पड़ेगा। जैसे शुरू हुआ क्या हुआ एक अलग चीज है, लेकिन अमेरिकन का मतलब पाकिस्तानी सक्सेसफुल, अमेरिकन का मतलब इंडियन सक्सेसफुल, अमेरिकन का मतलब युगांडन, यूरोपियन सब सक्सेसफुल। हालांकि उनकी सोसाइटी में एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट वाली जो हिंट है वो दिखती है, बट वो हर सोसाइटी में होगा, उसका कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखें कि इंडिया इज थ्राइविंग वर्ल्ड पावर, ठीक है ना।